ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपा तम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हम लोग स्कंद 2 के अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 पे हैं। आज 11 से स्टार्ट करेंगे। 10वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था, भगवान के स्वधाम का वर्णन बता रहे थे कि वहां पर रजोगुण तमोगुण नहीं रहते और सतोगुण का भी कोई प्रभाव वहां पर नहीं दिखता है। सतोगुण जो कि भौतिक जगत का सतोगुण होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। और वहां पर काल को भी कोई प्रधानता नहीं मिलती, वहां पर काल भी नहीं होता है। और बहिरंगा शक्ति जो यहाँ पर माया की शक्ति है, वो भी वहां पर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहां पर है भगवान की माया शक्ति ही, किंतु आध्यात्मिक जगत में इनका कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। आज हम लोग 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। प्रेम माता जी हरे स्क्रीन कृष्णा माता। में। ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 525 पेज नंबर में तो यही शो हो रहा है और उसके बाद ये लास्ट पेज है, उसके बाद कोई पेज है नहीं। स्कंद 2 का अध्याय 9 का 11वां श्लोक है। अच्छा, 2 9 11।
हरे कृष्णा, यही है माता जी। हाँ, यहीं से स्टार्ट करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेस कर लीजिएगा। फतेह रावत प्रभु जी, आप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्यामवदाता शतपत्रलोचना पिशंगवस्त्रासुरुच सुपेशस सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन् नमणि प्रवेक निष्काभरणम सुवर्चस। बैकुंठ लोक के वासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सबके चार चार हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तात्पर्य: बैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं वे यह इंगित करते हैं कि बैकुंठ लोक की 100 शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है या विभिन्न लोकों के प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार बैकुंठ लोक के वासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक जगत के वासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ, वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक भी पढ़िएगा। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परिस्फुर कुंडल मौली मालिन। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। तात्पर्य: कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य मणि विशेषता भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे पढ़ना है माता जी? ये हो गया। 13 पढ़ लीजिए, जी। छोटे छोटे ही हैं। भाजी शून्य भीर्य परितो विराजते लसीदा माना बिर महात्मान महात्म नाम विद्योतमान प्रमोद तमाद्युति तुभि सुविधु भ्रावल यथा नभ। सारे बैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि बैकुंठ लोकों में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। विमानों विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा ना चलाए जाते हों, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। चूंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी भ्रम के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि यहाँ भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि यहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना
ज्ञान के अभाव का द्योतक है। अन्यथा भ्रम में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों हो। जिस प्रकार वहां विमान, स्त्रियां तथा पुरुष हैं, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल, आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कुसुमलता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शरीर यत्र रूपिण्य उरु गाय पादियो करोति मानम बहुधा विभूतिर्भि प्रेंग प्रेंग श्रीताया कुसुम अकार अनुगए विगीय माना प्रिय कर्म गायती। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं और बसंत के अनुचर भोरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। और पढ़ो माता जी। हाँ माता जी पढ़िएगा, छोटे छोटे श्लोक हैं। ददर्श अखिल सात्वताम पतिम श्रियपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंदन प्रबलार्न आदि भी सब पार्षद आग्रही परिसेवितम विभु। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षद द्वारा सेवित है। तात्पर्य है, जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र सेवक आदि भी देखते हैं। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्यों, यज्ञों का स्वामी है और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, न केवल परम पुरुष है वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। एक और पढ़िएगा माता जी 60। सत्य प्रसादा अभिमुखम दृगासवम प्रसन्नहास अरुण लोचनानम किरीटनम कुंडिलम चतुर्भुजम पीतांशुकम वक्षि लक्षितम श्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक पुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। ये पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी की रेखा कृतियों से चिन्हित था। तात्पर्य, पद्म पुराण के उत्तरखंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योग पीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहां पर ऋक, साम, यजुर तथा अथर्व ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है। चंड आदि 16 शक्तियां वहां विद्यमान है। चंड तथा कुमुद प्रथम 2 द्वारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र, सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय। कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी हैं। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपरयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा नाम तो नहीं आया ना अभी? नहीं माता जी अभी नहीं आया है, आप ठीक है रेडी माता रहिएगा। ले नहीं लीजिए, नाम माता ले जी, लीजिए। ना 4 दिन में लाइट आई है तो टंकी भर रही थी, वो चला के आई हूँ। बहुत दिक्कत हो रही थी इसलिए मैं पूछ रही हूँ मेरा नाम। ठीक है हरे माता जी, अब कृष्ण। नेक्स्ट आप ही पढ़ लीजिएगा। हाँ, पढ़ दीजिए, पढ़ने दीजिए माता जी, मैं अगला नंबर ले लूंगा।
पढ़िए माता पढ़िए जी क्या हरे बात। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए सबको पढ़िए दंडवत पढ़िए। प्रणाम। नए साल के हैप्पी न्यू ईयर। अद्य हणियासन मास्थितं परम व्रतं चतुः षोडश पक्षम शक्तिभिः युक्तं भगः स्वतिरतत्र चातु ध्रुवे स्वयं धामन रमाणिम स्वरम। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा चार 16 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे। किस वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तात्पर्य भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं और उसकी 4 भौतिक सार्वजनात्मक शक्तियों के लिए प्रत्येक पुरुष महत्व तत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व श्रुति, जल, पावर, गगन, समीर, 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान, आंख, जीभ तथा त्वचा और तथा 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, पेट, मल त्याग, इंद्रिय, मूत्र तथा जनेन्द्रिय तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। प्रभु जी ऊपर कर दो। नामक 5 तन मात्राएं आती है। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती है और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती है। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 अस्थायी प्रभुता के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्टसिद्धियां और ये भी उनके वश में रहते हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर है। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वे परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान, किसी भी सुंदर जीव को अपेक्षा अनंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। वे सर्वोपरि है, कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। कोई कितना ही तप या यौगिक प्रदर्शन क्यों न करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी क्षमता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तद्दर्शनालाद परिलुप्ततांतरो पश्यन्तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते। इस तरह श्री भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और पूर्ण दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके प्रेमाश्रुओं से भर गए। वे श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तात्पर्य, श्रीमद्भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परमहंसों के लिए निर्मित है। परमो निमत्साराणाम राणाम सताम श्री मद्भागवतम ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के लिए है।
बद्ध जीवन में ईर्षा सबसे ऊपर से अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरुद्ध ईर्षा रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र श्री भगवान की सत्ता को मानते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का यह ईर्षालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः वे बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है और इस विषय पर तर्क करता रहता है, वह अपने ईर्षालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने मात्र से वह परम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने श्री भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप द्वारा वैकुंठ लोक तथा श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या मंत्र यंत्र के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता, किंतु केवल भक्ति योग की प्रक्रिया का अनुसरण करके वह वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि श्री भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रह्मा अपने कमलासन पर विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को श्री भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ बताए परमहंस के पद पर चलकर वैसी ही स्थिति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे तथा तर्कवादी दर्शन द्वारा उन्हें समझने का कोई प्रयत्न ना करे। मनुष्य को चाहिए कि पहले श्री मद्भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्री मद्भागवतम से सुने। ऐसे उपदेशों को वह किसी भागवत से सुने, व्यावसायिक कथावाचक या किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे श्री भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर संस्तुत परमहंस का पथ यही है। श्री भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजित भी एक नाम है, जिसका अर्थ है किसी दूसरे द्वारा कभी न जीते जाने वाले, फिर भी उन्हें परमहंस पथ से जीते जा सकते हैं, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्री मद्भागवतम 10.40.3 में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्ते जीवंत सन्मुखरितां भवदी वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तन्वांग मनोभिर्ये प्रायशो अजित जितोप्यसि त्रैस्त्रीय लोक्याम। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने वाले चिंतन के मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजित हैं, यही परमहंसों का पथ है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसी की संस्तुति की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यहाँ 11वें श्लोक में वहां पर वैकुंठ लोक का जो विवरण वो देख रहे हैं उसका बारे में यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी।
ये वैकुंठ लोक में उन्होंने क्या देखा कि लोकवासियों जो वहां के वासी हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका जो श्याम वर्ण है, आभामय है, उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाव रंग के, और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सब के चार चार हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत हो रहे हैं। तो जो वहां के वासी हैं तो दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग हैं उस तरह के नहीं, बल्कि वो विशुद्ध हैं, वो महापुरुष हैं जो दिव्य अंग वाले हैं। इनका विवरण भी हमें अन्य कहीं किसी शास्त्रों में नहीं, अन्य किसी ये जो भौतिक जगत के ग्रंथ हैं उनमें हमको नहीं मिलेगा। सिर्फ ये भागवतम जैसे ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ है, उनमें ही हमको इनका विवरण मिलता है। इनकी जो जो दिव्यता है उनके बारे में जो निर्विशेष वर्णन होते हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह की जो शारीरिक रचना है वो यहाँ पर ब्रह्मांड में हम लोग कहीं नहीं देख सकते। अब अगर हम यहाँ भौतिक जगत में भी देखें तो यहाँ पर भी अलग अलग लोग, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर ये भौतिक जगत को और ऊपर में देखें, देवलोक, स्वर्गलोक, सतलोक, तपलोक, तो यहाँ पर भी जो संरचनाएं हैं मनुष्यों की वो भी अलग अलग श्रेणी की ही है। तो उसी तरह से जो आध्यात्मिक जगत है तो वहां के लोगों की रचना यहाँ के लोगों से बिल्कुल पृथक है। फिर 12वें श्लोक में बता रहे हैं, उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे। तो जो दिव्यता है, जो शारीरिक लक्षण है, उनके बारे में विवरण हो रहा है कि जो लोग भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, 4 तरह की मुक्ति होती है, उसमें सारूप्य भी है कि भगवान जैसा जो स्वरूप है उसको प्राप्त करते हैं, उसके बारे में विवरण दे रहे हैं। 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्मा या भगवत भक्तों के हैं। तो जो भी वहां पर पहुंच रहा है यानी कि वो तो या तो भगवत भक्त है, वो बिल्कुल विशुद्ध महात्मा है, यानी कि परमहंस जो अवस्था होती है उसको प्राप्त करके वहां पर पहुंच सकते हैं। उनके बारे में बता रहे हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तो वहां के जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में विवरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं, किंतु काम का फिर भी वहां पर प्रवेश नहीं होता है। जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो स्त्रियां भी हैं वहां पर, तो वो भी इन सारी इच्छाओं से मुक्त रहती हैं। चूंकि वहां पर हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुण वाले होंगे। तो यहाँ पर हम शास्त्रों के आधार पर सिर्फ एक उसको सत्य मानकर उसको स्वीकार करना है। मानसिक चिंतन के द्वारा हम उनको नहीं समझ सकते कि जो कुछ हमको इसमें बताया जा रहा है कि वो जगत ऐसा होगा, तो वही सब चीजें हमको स्वीकार भी करनी है। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो ये आधार दिव्य जगत है, यानी कि ये भौतिक जगत है, उसी का प्रतिबिंब ही है यहाँ पर, किंतु यहाँ पर आकर वो कलुषित होता है और जो आध्यात्मिक जगत है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। तो दिव्य जगत के बारे में हमें मानसिक कल्पना करके उसको दूषित भी नहीं करना या अपूर्णता का आरोप नहीं लगाना है। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब जो त्रिगुणात्मक प्रकृति उसके प्रभाव में है, किंतु जो आध्यात्मिक जगत है वो सब कुछ वहां पर दिव्य है। 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी के बारे में बता रहे हैं कि दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई है। वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। तो लक्ष्मी जी तथा उनकी जो सहेलियां हैं उनके बारे में विवरण है कि वो सभी भगवान की ही सेवा में तत्पर रहती हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जब भगवान को कोई प्रणाम करता है तो सामने से प्रणाम करता है तो हृदय स्थल पर जो लक्ष्मी जी विराजित है उनका भी आशीर्वाद उन भक्तों को प्राप्त होता है, जिससे उनको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही साथ जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद
स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। अब 15वें श्लोक से जो भगवान जी हैं उनके बारे में विवरण ब्रह्मा जी जो कुछ देख रहे हैं भगवान के बारे में उसका विवरण दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो नंद सुनंद प्रबल तथा अहर्ण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिस तरह से राजा को अगर हम बात करते हैं तो राजा के साथ उनके जो मंत्री हैं, विभाग के अन्य कर्मचारी हैं, उन सब का भी विवरण आता है, उन सब के बारे में भी चर्चा होती है। तो उसी तरह से भगवान भी है, तो भगवान भी अकेले नहीं है वहां पर, वो अपने पार्षदों सहित है। भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं, विश्वास पात्र से सेवक हैं, सब अलग अलग जो लोग हैं वो सब भी वहां पर दिख रहे हैं। 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखांकृतियों से चिन्हित था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं पूर्ण विवरण है। योग पीठ में साक्षात धर्म ज्ञान ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। तो जो कुछ भी है, जो धर्म है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, त्याग है, वो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो वो उनके चरणों में बता रहे हैं कि वो सब कुछ वहां उनको मूर्ति रूप में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि जैसा हम लोग यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं जो कुछ भी, तो वस्तु के रूप में देख रहे हैं उनको, तो वहां पर ऐसा नहीं है। वो सब मूर्ति रूप में है और भगवान के द्वारा भगवान की सेवा में लगी हुई है। पास्ता बनाया था ना। वहां पर ऋक, साम, यजुर तथा अथर्व ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है। तो सलाह देने के लिए उपस्थित है यानी कि मूर्ति रूप में है, इसलिए वो सलाह देने के लिए उपस्थित है। तो बाकी फिर आगे प्रभुपाद जी जो वर्णन कर रहे हैं कि वो उनके जो 16 शक्तियां हैं और जो उनके द्वारपाल हैं वो सब वहां पर वो दृश्य हो रहे हैं। ब्रह्मा जी उनको देख रहे हैं कि भगवान का जो महल है वो पूरी तरह से सजा हुआ और जो द्वारपाल हैं उनके द्वारा रक्षित है। 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तो भगवान के जो भी ऐश्वर्य हैं वो भगवान ऐश्वर्यों से युक्त हैं, सभी कुछ जो उन्हीं से आ रहा है, धन, बल, ऐश्वर्य, त्याग, जो कुछ यश है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। ये सारी चीजें वहां पर उपस्थित है। और जो 4 बता रहे हैं कि प्रकृति, पुरुष, महतत्व और अहंकार, ये भी वहां पर उपस्थित है। और 16 जो तत्व हैं उनके बारे में विवरण दे रहे हैं। 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके बारे में भी बता रहे हैं। तो जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको वो वहां पर देख रहे हैं, उन सबके बारे में बता रहे हैं वहां पर। तो ये सब भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है। तो जो लघु ऐश्वर्य है उनके बारे में बता रहे हैं कि वो 8 हैं। अस्थाई प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियां, जो अष्ट सिद्धियां योगियों के द्वारा प्राप्त की जाती हैं वो भी भगवान की वहां पर सेवा कर रही हैं। तो अब यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि भगवान के पास तो ये स्वतः है, किंतु जो भी योगी जन है वो लोग तपस्या के द्वारा इनको ग्रहण करते हैं, इनको प्राप्त करते हैं तपस्या के द्वारा। तो कुछ लोग योगी जन ऐसे होते हैं कि कुछ सिद्धियां दिखा करके, कुछ चमत्कार दिखा करके अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो ये मिथ्याचारी ही हैं इस तरह के लोग, और ये शक्तियां भी भगवान से ही प्राप्त कर रहे हैं और खुद भगवान बनने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान के पास तो बिना प्रयास के ही सब कुछ है, वो षड ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उन्हीं से सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। जो भौतिक जगत में जितनी भी चीजें जो भी लोग हासिल कर रहे हैं वो सब भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन सकता। तो कठिन तप और तपस्या करके कुछ अर्जित हो, जैसे अष्ट सिद्धियां हैं उनमें से ही कुछ हासिल कर लिया। तो प्रभुपाद जी भी एक बार उदाहरण बताते हैं कि प्रभुपाद जी का उदाहरण बता रहे थे आचार्य की, एक बार एक व्यक्ति उनसे मिला जब वो समुद्र के किनारे टहल रहे थे,
तो वो सॉरी नदी के किनारे, तो नदी के तो बोला कि मैं नदी पार कर सकता हूँ, क्या आप इसको कर सकते हैं? और वो चल करके नदी को पार किया और वापस आ गया। फिर प्रभुपाद जी से बोला कि आप कर सकते हैं ऐसा? तो प्रभुपाद जी बोले बिल्कुल कर सकता हूँ। उन्होंने एक नाव मंगाई, उसमें और लोगों को, जितने लोग और भी थे वहां, उसको बिठाया और नाव को चला के ले गए और वापस लेकर के आए। तो वो बोला कि ऐसे नहीं, शक्ति के द्वारा। तो बोले जो शक्ति आपने हासिल की है तो वो तो आप सिर्फ आपके ही काम आएगी, लेकिन मेरे पास जो शक्ति है वो सबको कार्य, सबको, सबका जो भला है वो कर सकती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी शक्तियां प्राप्त हो रही तो वो सब बहुत अपूर्ण है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए प्राप्त है, और शरीर के साथ शरीर छूटेगा, उसके बाद ये शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो जो भी हम तप, शारीरिक तप करके जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सब हमको भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। तो जो इस तरह की शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो खुद भी भगवान बन गए हैं। किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अधिक धनवान। तो जो कुछ भी है सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पूर्ण है तो वो भगवान ही है। तो जो भी योगी जन है वो भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं भगवान उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सकते। भगवान यही चाहते हैं कि जो भी भक्त है उनका सिर्फ उनकी सेवा में रत रहे, और सेवा के द्वारा जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं, कि भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो जो अ- अ- हम लोग पढ़ते भी हैं कि जब से भगवान को जीत ही लेते हैं भक्त, अपनी सेवा और तपस्या के द्वारा भगवान को वो लोग जीत लेते हैं। किंतु जो योगी जन है वो सिर्फ कुछ शक्तियों को ही हासिल कर पाते हैं। भगवान का प्रेम, उनका जो भक्तों का आदान प्रदान है, वो लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, वो समझ नहीं पाते इस भावों को। अठारहवें श्लोक में बता रहे हैं कि इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा, और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो इसमें जैसे कि कोई बहुत तपस्या करके, बहुत कठिन तपस्या की है, तो जब भगवान का उनको दर्शन हो जाता है, जैसे ध्रुव महाराज का भी हम लोगों ने उदाहरण देखा था कि ध्रुव महाराज भी कठिन तप करते हैं और फिर भगवान के दर्शन होते हैं, तो सारी उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उनका जो भाव है वो प्रकट होने लगता है। तो वही भाव यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उनका भी आह्लादित हो गए, जो पूरा आनंद से परिपूर्ण हो गए, और उनकी आंखों से प्रेम के जो अश्रु हैं वो बहने लग गए। तो जो सिद्धि की परम परम सिद्धि है वो भी यही है कि भगवान के हमको दर्शन हो और भगवान का हमको प्रेम प्राप्त हो जाए, तो यही हमारी चरम सिद्धि है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह महान ग्रंथ है, परम हंसों के लिए है। तो जो भी भगवत भक्त हैं, ये ग्रंथ भागवतम जो है, भगवत गीता है, ये सब भक्तों के लिए ही है। इसमें श्रीमद् भागवतम में जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, परमो निर्मल शरणाम प्रथम। तो जो भी अन्य चीजें हैं, भक्ति के अलावा जो कुछ चीजें हैं, उनको इस भागवतम से हटा दिया गया है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये अष्टांग योग पद्धति, ये सारी पद्धतियां इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भक्ति ही हमको इसमें प्राप्त हो रही है। तो ये सब ईर्ष्या से जो मुक्त पुरुष हैं, जो भगवान से अगर ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो इन चीजों को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। वो अगर ईर्ष्या है अंदर, भगवान के प्रति द्वेष है उनके अंदर, तो वो उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि ये सत्य सब कुछ लिखा हुआ है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है, वह अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। जो दार्शनिक चिंतन अपनी ही जो ध्यान योग के जरिए पहुंचना चाहते हैं भगवान तक, तो वो लोग निराकार ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। और जो ईर्ष्यालु उनका मन रहता है, तो वो उस दिव्य अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, जो भक्त लोग प्राप्त करते हैं, जो परमहंस की अवस्था होती है। सिर्फ भक्त योग में ही जो लोग रत रहते हैं वही परमहंस बन सकते हैं। डाल दूं। मनुष्य को भी एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ भक्ति में, जो कुछ कर रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए,
वो भगवान मुझे शक्ति देंगे। तो ये भी दृढ़ विश्वास उनको रहना चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है उनको। तो यहीं से हमारी जो भक्ति की शुरुआत है वो हो जाती है। तो हमें पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं भक्ति के लिए, क्योंकि गुरु का आश्रय भी आवश्यक होता है। अपने मन से अगर हम कर रहे हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है। गुरु का आश्रय है तो गुरु जैसा बता रहे हैं वैसा हम करते जाएंगे, या शास्त्रों में जैसा भगवान ने आदेश दिया है वो हम कर रहे हैं, तो फिर हम ये दिव्य अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्मा जी को भी इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था, और उन्होंने भगवान द्वारा तप के आदेश पर विश्वास किया, और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। तो हमें भी जैसा ब्रह्मा जी ने भी विश्वास किया भगवान पर, कि भगवान ने उनको जो 2 शब्द दिए थे ता और पा, तो तप करके उन्होंने चरम सिद्धि को प्राप्त किया। उनको भी विश्वास था, ऐसा भी सोच सकते थे ये आवाज कहीं से आई, कौन है, तो यह तो अब उनके मन में भी अभिमान आ सकता था कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, कोई और तो दिख नहीं रहा। तो अगर ये अभिमान उनके अंदर आ जाता तो वो भगवान के दर्शन कभी नहीं कर पाते। तो हमें भी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, और अपने होना चाहिए ऊपर कोई है। और 15,000 में भगवान काट रहे हैं तो काट लो। कह रहे माता जी आपकी आवाज आ रही है आपको। तो हमें भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए तप करना है। जो कुछ हमें शास्त्रों गुरु के द्वारा प्राप्त हो रहा है वैसा अनुसरण करके हमें इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है। श्रीमद और जो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, चिंतन द्वारा समझने करने का कोई प्रयत्न ना करे। पहले श्रीमद भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद भागवत सुने। तो दार्शनिक चिंतन या अपने चिंतन के ध्यान योग के जरिए हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसका प्रयास करना भी हमारा विफल ही होता है। तो पहले हमें श्रीमद भगवत गीता को पहले अच्छे से समझना है, क्योंकि वो जैसे बताते हैं कि वो ग्रेजुएशन है, और श्रीमद भागवत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो पहले भगवत गीता को हमें समझना है, तब हम श्रीमद भागवत को सुनेंगे तो वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ पाती है। और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भगवान से दिव्य कथा हमें सुननी चाहिए। जो भक्त हैं भगवान के, शुद्ध भक्त, हमें अन्य लोगों से नहीं सुननी है। जो कर्मी है, ज्ञानी, योगी है, इनसे हमें भगवान की कथा नहीं सुननी है। जो भक्त हैं, जो प्रामाणिक स्रोत से आ रहे हैं, उनसे ही हमें ये भगवान की कथा सुननी है, तभी हमको सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। तो भगवान के अनेक नामों में एक अजित भी नाम है, जिसका अर्थ है कि उनको किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, कोई भी उनको जीत नहीं सकता है। फिर भी जो भी भक्त हैं, जो परम हंस हैं, भगवान के भक्त में लगे हुए हैं, तो वो भगवान को जीत लेते हैं। वो अपनी भक्ति के द्वारा, भक्ति से ही कहते हैं ना, भगवान उनको समर्पित होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को उनको दे देते हैं। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ ऐड करना हो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मंजू माता जी आगे पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रेरणायां सुपरिस्थितं कवं प्रजा विसर्गे निज शासन आहरणं भावे ईश्रित स्मित सोचसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मना करे इस प्रश्न। श्री भगवान ने ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रश्न होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। भौतिक जगत की सृष्टि ना तो निरुद्देश हुई है, न आकस्मिक। जो जीवात्मा नित्य बद्ध है, उन्हें इस प्रकार श्री भगवान के ब्रह्मा जैसे प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है।
श्री भगवान ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव श्री भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः श्री भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। ब्रह्मा पर बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व है, इसलिए वे श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रह्मा भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीव आत्माओं को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्मा संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके उन्हें श्री भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। श्री भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को श्री भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं, जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य कभी भी श्री भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। श्री भगवान इन ईर्ष्यालुओं असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं, जहां वे परमेश्वर को जान भी ना सकें। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो श्री भगवान के संदेश का उपदेश देता है, वह श्री भगवान को प्रिय है और श्री भगवान ऐसे प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रश्न होकर उनसे हाथ मिलाते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़े माता जी। नहीं माता जी, हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। की शुभकामनाएं भी और ईश्वर का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी इच्छा भी। श्लोक नंबर 20। श्री भगवान वाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भ शिश्रक्षया चिरम्रतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्। अनुवाद है, परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेद के संयुक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं 6 छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तात्पर्य, तपस्या 2 प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु, दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। तो ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे ही भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मनुष्य की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उसके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन जिए और आनंद भोगों और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा भी इसी उद्देश्य के लिए है, अर्थात सृष्टि का क्रम नियमित रूप से तपस्या करने की है, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। पता नहीं पहन के आई थी क्या? अरे ये तो 2-2 दिन एक हफ्ता नहीं धुलते। हरे कृष्णा। इससे तपस्या किया, इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है। अन्य कार्यों से इसका कोई दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी कहलाते हैं, जो निर्देश अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। अब भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने आप को उन्होंने प्रकट किया और उनको उपयुक्त तो एक पात्र समझा उन्होंने कि ये ही सृष्टि कर सकते हैं। इस तरह से उनसे हंसते हुए हाथ भी मिलाया और ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं। अब आगे अगले श्लोक में बताएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं कि जगत की जो सृष्टि है वो ना तो निरुद्देश्य हुई है और ना ही आकस्मिक है। इसमें इन सब के पीछे एक उद्देश्य है, कोई निरुद्देश्य नहीं है। कुछ भी चीजें जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है इसका भी एक उद्देश्य है कि जो भी बद्ध जीव हैं, हम सब है यहाँ पर बद्ध जीव है, वो भी अपने धाम जा सके। तो भगवान की हमेशा सदैव से यही इच्छा रहती है कि जो बद्ध जीव है यहाँ पर अपने संबंध को भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, वो लोग यहाँ पर तपस्या करें, तप करें और इस तरह से भगवान को जान सके। तो इस तरह से भगवान उनको वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं और जो कि ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आगे कि ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और ये आज भी चल रहा है और चारों तरफ अपने ज्ञान को फैला रहा है, जिससे कि जो बद्ध जीव है वो मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। और भगवान तो यही चाहते हैं कि जो भी आत्माएं हैं जो सारे भगवान के ही अंश है, तो वो भी ये इस तरह से भक्ति और तप करके अपने जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान का सार है, उसको समझ पाए, उसको समझ के उनके अनुसार ही कार्य करें, जिससे कि वो भगवत धाम में वापस आ पाए। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हो। अगर ईर्ष्या उनके अंदर है तो भगवान उनको और गर्हित जीवन देते हैं, यानी कि और अंधकार में जीवन, पृथ्वी लोक से भी नीचे का जीवन जो होता है, बस योनि क्या उनको मिल जाता है और भी जो नीचे के लोग हैं उनमें प्रवेश कर दिया जाता है कि जिससे कि वो भगवान को कभी समझ नहीं पाते। तो इस तरह अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ईर्ष्या द्वेष होती किससे है? ईर्ष्या द्वेष होती उन्हीं से है जो हमसे श्रेष्ठ होता है, जो हमसे ज्यादा अच्छा है, उसी से हमें ईर्ष्या होती है। तो अगर हम भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, तो अगर भगवान से ईर्ष्या नहीं है तो हम सभी जीवात्माओं में भगवान के दर्शन करेंगे और उनसे भी हमारी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी कि जो कुछ भी उनके पास है, जैसे यश, ज्ञान, बल, सौंदर्य, जो कुछ भी है उनके पास वो भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान के द्वारा ही प्राप्त है। तो उससे फिर हमें ईर्ष्या नहीं होगी। तो ये भाव हमारे अंदर दृढ़ होगा कि हमसे श्रेष्ठ कोई है। जैसा ब्रह्मा जी ने सोचा कि उनसे श्रेष्ठ कोई है, तब उन्होंने उस आदेश को स्वीकारा और तप किया और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। उसी तरह से अगर हम अपने अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रख रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी अवगुण है हमारे अंदर, भगवान अंदर जो चैत्य गुरु है उनके रूप में अंदर परमात्मा के रूप में बैठे बैठे ही हमारे अंदर का चित्त का शुद्धिकरण करते रहते हैं। तो इस तरह से जो ब्रह्म संप्रदाय आज चल रहा है, चारों तरफ अपना ज्ञान बांट रहा है, उसी उसी के अनुगत हम ये प्रभुपाद जी का भी जो भी तात्पर्य लिखा गया है वो इन्हीं आचार्यों का तात्पर्य भी है कि जो ब्रह्म संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसमें आए थे और गौरांग प्रभु उनको कहा जाता था, इसलिए ये ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय कहलाता है। तो इस तरह से जो प्रामाणिक संप्रदाय में है, प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय है, उन्हीं से हमको दीक्षा लेनी है या शिक्षा लेनी है, उन्हीं से लेंगे तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि परम सुंदर भगवान ब्रह्मा जी को संबोधित किया कि हे वेदों से संयुक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत मुश्किल ही प्रसन्न हो पाता हूँ। तो भगवान की जो तपस्या करके उनको प्रसन्न कर रहा है, आराधना करके, उनको मान करके, अगर ईर्ष्या नहीं है तभी वो उनके लिए तप करेगा, तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनसे दर्शन भी दे रहे हैं।
और जो छद्म योगी हैं, जो लोग भगवान को भगवान ना मानकर खुद भगवान बनने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो प्रकार की तपस्याएं बता रहे हैं कि एक तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहती है तपस्या, कि उनको कुछ प्राप्त करना है जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। उनकी इच्छा ये नहीं रहती कि वो भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के लिए एक कार्य करना है, तो उनकी ये नहीं होती। तो दूसरी होती है आत्म साक्षात्कार के लिए, कि अपने आप को जानना है, समझना है, उसके लिए होती है। फिर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। तो अगर कोई भी चीज भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं जब तक, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो हमारी आत्मतुष्टि के लिए है। भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें गुरु साधु शास्त्र के आदेशों के अनुसार भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। उनके अनुसार अगर हम तप कर रहे हैं तभी हम भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान की इच्छा क्या है कि वो सारे अंश जो हैं वो भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन बिताएं और आनंद के साथ रहें। जो उनका शाश्वत रूप है उस रूप को प्राप्त करें, सच्चित आनंद का जो रूप है। तो वो यहाँ भौतिक जगत में देखते हैं कि सारे बद्ध जीव जो हैं परेशान रहते हैं, दुखी हो रहे हैं, सुख दुख से दो चार हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो अपने शाश्वत रूप को प्राप्त करें और जो उनका स्वरूप है आनंदमय, उसको पा करके वो हमेशा ही आनंदित हो जाए, सदैव के लिए आनंदित हो जाए। तो इस धारणा के लिए, इस धारणा को आगे लाने के लिए ही भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि भगवान को वैदिक ज्ञान से पूरित किया। तो ब्रह्मा जी भी भगवान को तुष्ट करने के लिए न तप किया, तो भगवान भी उनकी तपस्या प्रसन्न हुए और उन्होंने वैदिक ज्ञान उनको दिया। तो वैदिक ज्ञान का जो चरम लक्ष्य भी है वो भगवान को जानना ही है। तो जो अन्य योगी जन है इस वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं कि वो अपने आप को तुष्ट करने के लिए अनेक अनेक साधनाएं करते हैं। तो ये इन चीजों को करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वो कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। इस तरह से जो वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो वो कूट योगी कहला रहे हैं। कूट योगी का बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे, हम नहीं कर सकते। अगर कोई समझ रहा है तो वो बता सकता है। और वो लोग अपना जीवन निरुद्देश्य से बिता दे, क्योंकि भगवान नहीं है वहां पर, उनकी सोच में भगवान नहीं है। वो खुद या तो भगवान बनना चाह रहे हैं या अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो भगवत भक्त हैं वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह के तप करते हैं। तो इस तरह जब हम साधना करते हैं, तप करते हैं, भगवान से ईर्ष्या नहीं है, भगवान के जो भक्त हैं उनसे भी ईर्ष्या नहीं है, तब हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ और ऐड करना हो इसमें तो ऐड कर सकती हूँ। फिर हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, 5 मिनट ऊपर हो गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। सभी हरे भक्तों को कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। भक्तों को